शेख साहब नए DGIS से तैनात हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश आमदीद कह रही है या पिछली की तरह जो आपका मौक़िफ़ है उसी पे डटे रहेंगे? देखें, उसका किरदार बताएगा। अगर उसका किरदार आईन और कानून के ताबे होगा तो हम उसको खुशाइंद कहेंगे। नहीं जी, लियाकत बाग का मतलब लियाकत बाग है। पहाड़ कौन से वाले पहाड़ में लेके जाएंगे? ये मारगला की पहाड़ियों पे हम इन कठपुतलियों की तरह, इन बेईमानों की तरह गलत पर्चे नहीं करना चाहते। हम अपना किरदार वाजे करना चाहते हैं। हमने ऑफर की है कि आओ KP में जलसे करो, आए आप जलसा करें। शहर है पिंडी, बहुत बड़ा शहर है और पिंडी के लोग शायद मोहब्बत भी नहीं कर रहे आपसे। पिंडी के लोग तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन कठपुतलियों को आंखें खराब हो गई हैं, इनके कान भी खराब हो गए हैं, आंखें भी खराब हो गई हैं। इनको बड़े बड़े जलसे, इनको बड़े बड़े मजमे भी नजर नहीं आते, इनको ये भी नजर नहीं आता कि जनाब रास्ते बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह जलसा होगा, जो खान साहब का हुक्म आएगा हमने तो उसको अमल कराना है। और कल का जो फैसला आया है उस फैसले पे अब अमल दरामद होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने लेतो लाल से कान लिया तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा, इनको अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। और जो चार्जशीट इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, इसके बाद इनको जरा सा भी एहसास हो कि उन्होंने इस पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हुकूक पे डाका डालने में न सिर्फ मदद की है बल्कि उसका हिस्सादार बने हैं, तो उन लोगों को खुद अपने ज़मीर के मुताबिक रिज़ाइन कर देना चाहिए और नौकरी से छोड़ के घर चले जाना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई हो सकती है। मेरा ख्याल है कि उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटर नोटिस भी ले सकती है और PTI के लोग भी उसमें जा सकते हैं। सर, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी इलेक्शन एक्ट में वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें फैसले में कोई बात नहीं की गई। तो ये जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया है, वो रिवर्सेबल नहीं है। तो इसके देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ सिवाय इस मुल्क में लाकानूनियत फैलाने के और कोई काम नहीं कर रहा, कानूनी काम नहीं कर रहा, लाकानूनियत वाले काम कर रहा है। मुझे ये बता दें कि आइन की तशरीह, आइन के मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम से उसका फर्क क्या पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है। लिहाजा आइन की तशरीह करके जो प्रोपोर्शनेट शेयर होता है ये अवाम का हक है। अवाम के हक के ऊपर किसी कानून के जरिए भी अवाम के हक को गसब नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा बिल्कुल आज़म नज़ीर तारड़ गैर आइनी बात कर रहा है, गैर कानूनी बात कर रहा है और उसकी कोई कानून की हैसियत में नहीं है। और स्पीकर या लॉ मिनिस्टर क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ओवर एंड अबव है? जब उसके ओवर एंड अबव नहीं है तो दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, दे आर बाउंड टू फॉलो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, इलेक्शन कमीशन इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, आज छठा इजलास होने जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 208, 209 एक्ट के तहत PTI हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में भी वो डी लिस्ट है, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? सर देखें, अव्वल तो वो उनमें अगर जुर्रत है ना वो लिख के दें, ज़बानी बातें छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? वजह यह है कि वो बेईमानी का और जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। जो कुछ वहां फ्रॉड हुआ है वो सारी दुनिया को पता है। अब उनके फ्रॉड के अयां होने का वक्त आया चाहता है। अब उस वजह से अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने जराइम को छुपाया जाए और जिस पार्टी का जो हक है उसको वो ना दिया जाए। वो पाबंद है इस फैसले पे अमल दरामद करने के, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, शोएब शेख साहब नए DGIS से तैनात हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश आमदीद कह रही है या पिछली की तरह जो आपका मौक़िफ़ है उसी पे डटे रहेंगे? देखें, उसका किरदार बताएगा। अगर उसका किरदार आइन और कानून के ताबे होगा तो हम उसको खुशाइंद कहेंगे। अगर उसका किरदार पिछले लोगों की तरह होगा जिन्होंने हमारे लोगों को उठाया, सहाफ़ियों को उठाया, जिन्होंने शायरों को उठाया, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया, उनको न सिर्फ गायब किया बल्कि टार्चर किया, कई वर्कर्स को नंगा करके मारा, तशद्दुद किया, ये सारी चीज़ें ये माजी का हिस्सा है। तो लिहाजा हम एक तवक्को रख सकते हैं कि वो माजी से सबक सीखेंगे। हमारे मुल्क की फ़ौज है, हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर वो इस मुल्क में आइन और कानून के ताबे चलेंगे तो पूरी कौम उनको खुश आमदेद कहेगी। और अगर वो आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो पहले लोगों के साथ हुआ।
तो जलसे की सर एनओसी के लिए दरखास्त दे दी गई है पीटीआई की जानब से या जो कानूनी टीम बनाई गई है सर? जी उनको दरख्वास्त दे दी। और मियांवाली में शेड्यूल के मुताबिक तो जलसा होना था, रावलपिंडी में शिफ्ट करने की क्या वजह है? ये खान साहब ने फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है जहाँ ताकत के सरचश्मे हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद का जलसा हमने कर लिया, लाहौर का कर लिया, रावलपिंडी का अभी करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी है और अपना प्रोटेस्ट भी शो करना है। अलीमीन गंडापुर के ऊपर तो मुकदमा हो गया है, मुकदमों की तो लिस्ट जारी है अभी, वो प्रोग्राम मुकदमा भी कोई जारी एक है। थोड़ा है, मुकदमे और भी होंगे, करते रहें। इन कठपुतलियों के पास है क्या सिवाय मुकदमे करने के? इन बेईमानों और चोरों और मनी लॉन्ड्रर ने इस मुल्क को तो जिसको कहते हैं ना मसाइलिस्तान बना लिया है, और इसको पुलिस सर, स्टेट वज़ीर आला नहीं, की- पुलिस स्टेट नहीं बल्कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल दरपेश है। जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, उससे ज्यादा बदतर हालत इस वक्त पंजाब में, और फेडरल गवर्नमेंट ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हमारे पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं। वजीर आला केपी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके केपी में मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जो आपको धमकियां भी लगाते हैं, टीवी टॉक शोज में भी लगाते हैं, लेकिन केपी हुकूमत जो है वो एक दरखास्त या एक मुकदमा आज तक दर्ज नहीं करवा सकी नून लीग के खिलाफ। क्या वजह है कि वे बेबसी है इस हुकूमत में? देखें, हम इन कठपुतलियों की तरह, इन बेईमानों की तरह गलत पर्चे नहीं करना चाहते। हम अपना किरदार वाजे करना चाहते हैं। हमने ऑफर किया है कि आओ केपी में जलसे करो, आए आप जलसा करें। इनके कहने पे जो है अवाम नहीं आती, ये बाहर निकल के तो दिखाएं, ये इनके कहने पे पब्लिक नहीं आती। तो इस वजह से हम एक रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जाकर के पर्चों के जरिए और एफआईआरों के जरिए उनको फिर वो टिट फॉर टैट करें। हम ये कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका नुकसान इनको खुद को होगा। अवाम इनसे नफरत करती है और मजीद नफरत करेगी। अच्छा सर, ये गोल बाग आपने लियाकत बाग जगह सिलेक्ट किया है जलसे के लिए, अगर आपको कहीं पहाड़ों के अंदर जगह दी जाती है वो कबूल करेंगे? नहीं जी, लियाकत बाग का मतलब लियाकत बाग है। पहाड़ कौन से वाले पहाड़ में लेके जाएंगे? ये मारगला की पहाड़ियों पे? सर बकरा मंडी दी जाएगी आप लोगों को? सर यहाँ पे भी मंडी इंशाल्लाह लियाकत बाग में जलसा होगा। ये किसी का गिर गया है, उठा लें। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस बन पाएंगे या नहीं? क्योंकि काजी साहब तो अभी तक जजेस कमेटी जो है फौरन से उन्होंने बदल ली है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कमेटी हो, बड़ी तेजी के साथ काजी साहब कुछ न कुछ कर रहे हैं। मंसूर शाह साहब बिल्कुल नए चीफ जस्टिस बनेंगे, ये आइन का तकाजा है। और ये जो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, ये बेईमानी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट की। आपको याद है कि पिछला जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 महीने पहले आया था काजी फाइसा साहब का। अब अगर ये नहीं करेंगे या लेट करेंगे तो इसका नुकसान उन्हीं को होगा। मैं नहीं समझता कि इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा करके ये को अपने लिए भला करेंगे। इसका सिर्फ उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला।